हाँ दोस्तों, आप सब अंजस्मन में पड़ गए होंगे, सोचते होंगे कि न मालूम है कैसा इंसान बीच में आ गया। हाँ, तो हमारा नाम, हमारा काम, हम कहाँ के रहने वाले हैं और हमारा नाम क्या है। पहले हम अपने नौकरों को आवाज देकर अपने पास बुलाऊं, उसके बाद हम सब कुछ बतलाएंगे। नौकर कहिए बाबू साहब। ए बतलाओ। हाँ। आप तो सब ठीक हाँ। है ना? क्या बात बाबू साहब? है यानी हम तुमसे पूछ रहे हैं, ए बतलाओ तुम्हारा दिमाग ठीक है या नहीं है? हमारा दिमाग जमींदार साहब ठीक है, लेकिन आप पूछने का मतलब आपकी रिया जय जयकार कर रही है। हम लोग अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। आपका परिचय आप जमींदार साहब स्वयं बतलाइए जाते हैं। हाँ दोस्तों, आप सब हमारा परिचय, हमारा नाम सुनिए। आप सब राजस्थान जानते होंगे। उसी राजस्थान में एक प्रांत उदयपुर है। उदयपुर के समीप एक गांव भिमरिया है। मैं वहीं का एक माना जाना हुआ जमींदार, यानी 100 खोपड़ी पीट कर एक खोपड़ी ए ठाकुर राणा सिंह है। इसलिए नौकर, तब जाकर इस भिमरिया ग्राम में देखो कि हमरे नाम का जयकारा हो रहा है या हमरे नाम की बुराई हो रही है। जमींदार साहब, आपके नाम का इस भिमरिया ग्राम में जय का नारा लग रहा है और यह आपकी जय जयकार कर रही है जमींदार साहब। और मैंने बता दिया कि जो बाबू साहब के खिलाफ आवाज उठाएगा वो सीधा मूल के अदम जाएगा। हाँ बाबू साहब, समझा दो अच्छी तरह। हमने हमरे खिलाफ कोई आवाज उठाने की कोशिश करता है या मेरे खिलाफ बगावत करता है तो मेरा वादा है और मेरा चैलेंज है। हाँ बाबू साहब, हम उस साले को बीच चौराहे पर अगर गोली का निशाना न बना दिया बाबू साहब तो मेरा नाम ठाकुर राणा सिंह नहीं होगा। यही चीज का तो हम भी वादा करते हैं कि आपके खिलाफ कोई आवाज उठाया, कोई बगावत किया, ये समझ लो वो दुनिया से बढ़ जाएगा, खत्म हो गया। हाँ, इसलिए भिमरिया ग्राम वालों खूब होशो हवास में रहना। हाँ, अपने होशों को मत खो देना, यही मेरा एक संदेशा है। नौकर, जमींदार साहब, ये जानते हो कहिए बाबू साहब कि हम 2 भाई हैं। आप 2 भाई हैं? हाँ जी। मेरा नाम राणा सिंह, आपका नाम शुभ बाबू राणा सिंह और मेरे छोटे भाई का नाम ठाकुर नाग सिंह। छोटे सरकार का नाम ठाकुर नाग सिंह है। आज हम कई दिन से हमारा छोटा भाई नाग सिंह मुझसे मिलने नहीं आया, इसलिए मैं चल रहा हूँ दरबार में हवेली पर इंतजार करूंगा। उसके बाद हम नाग सिंह के विषय में जरूर सोचेंगे। हाँ। छोटुआ इधर आबे। अब भैया जमींदारों के सामने ढीले मत रहना, टाइट रहना। सही कहा था। ये तो तनी के ठीक ठाक दिखाने
अगवा जो न आए रहे इनके छोटे भाई साहब, हाँ हाँ इनसे सदैव सावधानी बरतना। ठीक है भैया। उल्टा सीधा किए हाँ। तो समझ लीजिए कि बाबू नाग सिंह के अंदर क्या क्वालिटी है, वो बड़ा निकल ली है। अब चलो हम दोनों भाई चलते हैं और छोटे ठाकुर साहब का हवेली पर इंतजार करेंगे। ठीक है भैया चलो। आप लोग को मालूम हो कि मैं किस रोल में आया। साउंड वाले साउंड सिस्टम अपना सिस्टम सही करो भाई। इस रोल में आया हूं। अपनी परिचय देने से पहले हम अपनी आम जनता को देखकर और प्रसन्न हो। दोस्तों बात बराबर की है, दोनों भी बराबर हैं। अर्जुन और हनुमान में कोई फर्क नहीं है। हनुमान राम के सेवक तो राम हनुमान के सेवक, बात बराबर की है। दोनों वीर बराबर हैं। दोस्तों मैं आपका सेवक, आप मेरे सेवक। आप ना होती तो मैं ना होता, और मैं ना होता तो आप ना होता। साला दोस्तों आप लोग मेरा इंट्रोडक्शन ले कि मैं कौन हूं और मेरा शुभ नाम क्या है। ये किला उदयपुर ग्राम भिवरिया है। उदयपुर से 3 किलोमीटर दूर पर एक मौजा भिवरिया है, वहां का मैं जमींदार हूं। मेरा शुभ नाम ठाकुर नाग सिंह खुराना, और मेरा वसूल है बहुत पुराना। ठाकुर नाग सिंह अपनी जिंदगी में 2 काम सीखा। पहला काम मौके का फायदा उठाना, और दूसरा काम दुश्मन का नेश करना। साला ठाकुर नाग सिंह के खिलाफ उदयपुर से लेकर ग्राम भिवरिया तक अगर कोई साला परिंदा पर मारता ही, कसम बंदूक की, अगर साले को दौड़ाकर गोली नहीं मारा तो नाग सिंह के माँ का दूसरा हराम जादी। कसम हिंदुस्तान की, पैर के अंगूठे से लेकर के सर तक राजपूत छत्री कहलाता हो। हमारे खिलाफ इंसान की बात छोड़ दो, पंछी भी साला पर नहीं मारता। हवेली सुना है नौकर साले मनमानी काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान की अगर नौकर साला सामने आ गया, अगर इसी जूते से चेहरे पर हिंदुस्तान का नक्शा नहीं बनाया तो मेरी जिंदगी में कार हो। अरे प्यारे लाल और हत्यारे लाल, कम हियर। क्या बात है? सबसे पहले ये बताओ, हाँ बाबू, ये भिवरिया ग्राम किस साल में है? ए भिमरिया ग्राम की जनता खुशहाल है। बरखुरदार बाबू, मैं यही चाहता हूँ। हाँ, आपकी जय जयकार हो। मेरे लिए चाहिए। अगर भिवरिया वालों को कोई कष्ट हुआ तो भिवरिया के वासियों को नहीं जी, बल्कि भगवान को कष्ट होता है। कान खोलकर सुन लो। पहले ये बता कि बड़े भैया इस वक्त कहाँ पर हैं? बड़े भैया इस समय अपने हवेली में
अपने कमरे में आराम कर रहे हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। ओ माय गॉड, बड़े भैया हवेली पर बैठ करके हाँ, मेरा इंतजार कर रहे आपका हैं। इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, जी आज एक हफ्ता हो गया जी। बड़े भैया से मुलाकात नहीं हुई है। मैं सोच रहा हूँ कि चल के बड़े भैया से मुलाकात करो, उसके बाद देखता हूँ कि ये भौरिया वाले हमारा करते क्या है। हम रईसों में रईस, रंगबाजों में रंगबाज, अयासबाजों में अयासबाज, ठाकुर नाग सिंह दबलक से बात करके ठाकुर नाग सिंह के खिलाफ कौनो सर्व आंख उठाया तो साले की आंखें निकलवा लिया। बरखुरदार, देर मत करो, जी तत्काल मेरे भाई के पास चलो। भौरिया वालों, वक्त का इंतजार करो, बातें बहुत सारी बताओ। अगला इस ब्रेक के पार होगा। ये रहा नाग सिंह का ऐलान जारी रहेगा। कसम भोलेनाथ की, कोई परिंदा पर नहीं जाएगा। सीताराम, गुस्ताखी नहीं करोगे। नहीं बाबू साहब, मेरे साथ बड़े भैया के पास आओ, देर मत करो। राम चादी, छोटुआ देखे इनका मौसम देखे कैसे बाबू साहब का बन रहा है। देखा कहीं? हाँ, सावधान रहो। चलो हम तुम चलते हैं। चलो। नौकर, नौकर, मैंने कहा ना कि अगर वही तुम्हारी हाल है, राम नाम में आलसी, राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार। अगर तुमको नौकरी करना है तो ठीक से करो। जी बाबू साहब, नहीं जानते हो ना साले, हम तुमको इतनी बार मारेंगे तुम्हारी पीढ़ी साले याद करेगी। हाँ, एक गलती माफ होगी। हाँ, ऐसी गलती दोबारा मत करना। जी बाबू साहब। सबसे पहले तुम मेरा जाकर बही खाता लेकर आओ। ठीक है बाबू साहब। आज हम देखेंगे कि कौन इस भुवरिया ग्राम में मेरा कर्जदार है जी बाबू साहब। और कौन बेबाक कर दिया। जाओ लेकर आओ। ठीक है बाबू साहब। लीजिए बाबू साहब। ठाकुर नाग सिंह दबलक से पास मैं चलता हूँ अपने बड़े भैया के पास, लेकिन नौकर दिखाई नहीं दे रहे। सीताराम, कहिए बाबू साहब। हवेली पर बड़े भैया हैं। हाँ, ठीक है, संभालो इसे। ठीक और है तुम क्यों लगा रहा हो? और चरणी में भैया या पीके करता हूँ।
भैया आपके करता हूँ प्रणाम और बुलवाए किस वास्ते सही बता दो और बुलवाए किस वास्ते सही बता दो बड़े भैया के चरणों में करता हूँ प्रणाम बुलवाए किस वास्ते सही बता दो का। आखिर बात क्या है? अचानक इस गुलाम को आप क्यों याद किया? नाग सिंह, अब तुम बालिग हो गए हो। आज हम तुमको कुछ काम सौंपने जा रहे हैं। बड़े भैया उसको ध्यान से सुनो। कौन सा काम है आप फरमाइए। और बलवंत मुखिया ले गया रुपया बलवंत मुखिया ले गया रुपया 5000 और नागू सिंह जावो चले होकर नागू सिंह जावो चले होकर ये हमारे मानवर बाबू अजय सिंह अमावा की निवासी सीन को देखते हुए 21 रुपए की नाम पार्टी। धन्यवाद। बड़े भैया नाग सिंह, आप कह रहे हैं कि बलवंत मुखिया इसी फेवरिया गांव का रहने वाला है। हाँ, और आपके हाथ से 5000 रुपये कर्ज लग गया है और अभी तक रुपया नहीं दिया। बड़े भैया मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो नाग सिंह? शौक से कहो। तो आपके हुक्म से कुछ गुजर है नहीं, आपके हुक्म से कुछ गुजर है नहीं। मुखिया बलवंत के घर अभी जा रहा, रुपया लाऊंगा उससे हर हाल में, वादा करके यही भैया मैं जा रहा, रुपया लाऊंगा। लेकिन नाग सिंह बात मेरी सुनो ध्यान मेरी सुनो ध्यान दे। झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं, रुपया देने से करता इनकार चले आना जित नहीं। बड़े भैया आपने क्या कहा कि झगड़ा करने की कोई जरूरत? हाँ बड़े भैया आपको मालूम होना चाहिए कि नाग सिंह के शरीर में छतरी का लहू दौड़ता है और आपको तो मालूम है कि अगर कोई पंजा भी पर मारता है या पेड़ के पत्ते हिलते हैं तो बिना आपकी इजाजत और हमारी इजाजत नहीं। हाँ नाग सिंह, क्योंकि जानते हो कि कर्जा जबरदस्ती नहीं लिया जाता। बड़े भैया हाँ, ये साले गरीब कर्जा लेकर के बैठ के हैं। अगर इसी तरह से ये गरीब साले कर्जा लेते रहेंगे और कर्जा नहीं देंगे तो ये हवेली खाक नजर आएगी। मेरे आदेश तो उल्लंघन कर रहे हो तो हाँ, अगर आज तुम गरीबों की सेवा करोगे, इज्जत से देखोगे तो ये प्रजा तुम्हें इज्जत से देखेगी। बड़े भैया
इसलिए तुमको समझा रहा हूँ कि तुम क्रोधित हो ना। बड़े भैया समझ आए तो बड़े भैया मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर मुझसे कोई भूल हो गई है तो मुझे माफ कीजिए। नागसिंह, तुम मेरे छोटे भाई हो। क्यों नहीं? हाँ, बड़े भैया तुम मेरे लक्ष्मण हो। बड़े भैया हाँ, आप जानते हैं कि माँ बाप के मर जाने के बाद आपने मुझे भाई नहीं बल्कि बेटे का पैर दिए हैं। भाई नागसिंह, इसलिए मेरी शान शौकत पर थप्पा मत लगाना। बड़े भैया मैं वादा करता हूँ कि अगर मुखिया रुपया दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो मैं वापस चला आऊंगा। कुछ मत कहना। आप जा सकते हैं। जय शंकर। इधर आओ। वही तो ना कर्जा है, आज न दे है, कर तो दे करी है। इसलिए नहीं, आपका तो- सोच बाबू सही है। हमारी हवेली पर बहुत पुराने नौकर हो। जी क्यों नहीं बाबू साहब? तुम जानते हो कि नागसिंह बात बात पर क्या? क्रोधित हो जाता है। अब छोड़ पाए। जैसा नाग नाम है हाँ, वैसा इसका नाग काम है। हाँ, सही। इसलिए हम इसको तुम्हारे साथ कर रहे हैं, ठीक है बाबू। भेज रहे हैं। नहीं, इनका समझाओ साहब। गलती न होने पाए। बंट बंट न करे। अगर गलती होगी हाँ, बाबू तो इसकी सजा तुमको दूंगा। अरे नहीं बाबू, हाँ। ये हो ही न पाए। ए राणा सिंह की जी इधर ताहिर आया है। जी हाँ। हम जा रहे हैं। हाँ, साला तुम्हें बाबू एक बात तुम्हारी कान खोल कर सुन लो। बड़े भैया ने कहा कि बलवंतो साला 5,000 रुपए कर्जा ले गया और हवेली पर मुंह दिखाने नहीं आया नहीं आए और न तो रुपया दिया। न तो रुपये दे न सकल दिखाए। बड़े भैया का आदेश से जी कि नागसिंह जाओ बलवंत मुखिया की झोपड़ी पर जी और 5,000 रुपए कर्जा लिखकर वापस आओ। हाँ, देता है तो ठीक है, हाँ, हाँ, नहीं नहीं देता है तो ओकरे आगे सोचा विचार वापस चले जाओ। नागसिंह वो छत्री है, नागसिंह वो बड़ा है, किसे जफ लिया है वो दुनिया में जिंदा नहीं रहा। नहीं रहा। सही बात है बाबू साहब। पर खुदर हाँ, पैर के अंगूठे से लेकर के सर तक राजपूत छत्री कहलाता हूँ, जो हमारे खानदान में कोई नहीं किया है। ना हमारे पिताजी ना हमारे भाई साहब, वो मैं करके दिखाऊंगा। क्यों नहीं? अगर भेमरिया को बर्बाद नहीं किया, हाँ, जब तक भेमरिया को बर्बाद नहीं कर दूंगा, अगर सूरज निकल गया तो ठाकुर की माँ का दूध रहा। वक्त का इंतजार करो। कसम भोलेनाथ की, खेल में मजा तो अब आएगा। साला आओ।